अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख्वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। चंद साहब, गल वध गई है। अल्लाह ना करे कभी गल बधे। मेरे ख्याल में सर, हालात ऐसे ही हैं, हालात ख़राब है। नहीं, हालात कई हवालों से ख़राब हैं, कई हवालों से ठीक भी हो रहे हैं। मसलन मसलन मैं समझता हूँ कि अवाम को पता चल रहा है इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होना जा चाहिए अवाम के। अल्टीमेटली अवेयरनेस इतनी नहीं थी पहले जितनी अब शुरू हो गई। एक अवेयरनेस का अरीना था जब भुट्टो साहब आए थे, हमारी होश से तो पहले के थे, तो उन्होंने एक आम आदमी को ताकत दी। अब ये सोशल मीडिया और ये टूल्स बाकी, मेरे ख्याल है अब और ज़्यादा बेहतर अवेयरनेस आ गई। तो एक ये तो खुशाइन बात है, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं हमारे पाकिस्तान में और इनका दूरस्थ असरात होंगे। पीपल्स पार्टी के फैसले कौन कर रहा है? पीपल्स जरदारी पार्टी साहब के कर रहे हैं, बिलावल कर रहे हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कर रही है, या आप लोग वाकई अवाम को देख के फैसले कर रहे हैं? देखिए, शहीद बीबी के बाद मुश्किल दौर से आसफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को संभाला और पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल दौर था। अगर वो पाकिस्तान खपे का नारा ना लगाते, एक बहुत बड़ा उन्होंने इस मुल्क के ऊपर एहसान किया कि वरना सिंध वाले अपनी ले के बीबी की मैयत को बैठ जाते तो क्या होता। और पंजाब में भी और हर जगह पे भी जो जिस तरह लोगों का गम और गुस्सा था, मेरे ख्याल है ये आसफ अली जरदारी साहब का एक हमारे पार्टी के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी एक एहसान है। कैसा लगता है कि समझौते करने वाली, मेरी बात मुकम्मल मफाहमत करने वाली, मेरी बात मुकम्मल। अब उसके बाद वो उन्होंने एक 10-15 साल बीबी के एग्ज़ाइल के बाद 17 साल बीबी का एग्ज़ाइल में रहे। बीबी काफ़ी अर्सा बीबी एग्ज़ाइल में रही। फिर जरदारी साहब आ गए, फिर वो अवान सदर चले गए। अवान सदर भी एक कैद खाना ही होता है सियासी आदमी के लिए। तो अवान सदर में चले गए, वो पार्टी अपने वर्करों को टाइम नहीं दे सके, ना पार्टी को नीचे वर्कर लेवल पे। फिर उसके बाद हम पंजाब हुकूमत में इत्तेहादी थे नून लीग के साथ, तो नून लीग की हुकूमत हमने अपने हाथों से दी थी, काफ लीग की नहीं बनने दी थी, नून लीग को बनने दी थी 2008 में। वरना उस वक्त भी हम काफ लीग के साथ पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला भी बना सकते थे। ये ऑफ़र थी ओपन, ये बेशक पूछ लें जिससे मर्जी, लेकिन ये मुशर्रफ की तरफ से अब भी ऑफ़र थी। और ये सेंटर में आप काफ लीग को अपने साथ ले आए? नहीं, मेरी बात सुन, सेंटर में लेट ले आए हम, बाद में लेके आए। जब नून लीग निकल गई इत्तेहाद से, उसके बाद हम काफ लीग मुल्क में आगे लेके चलना था ना। पार्लियामान की मुद्दत पूरी करवानी थी, हुकूमत की मुद्दत पूरी करवानी थी, अपने एजेंडे पे अमल करना था, तो उसके लिए फिर इत्तेहाद तो करने पड़ते हैं। नहीं तो इतने समझौते, इतनी मफाहमत, ये सब कुछ ये पीपल्स पार्टी का खासा नहीं था। नहीं, पीपल्स पार्टी ने लंबा अरसा रगड़ा खाया है, बाजू मरोड़ पॉलिसी, कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए रियासत से, एस्टैब्लिशमेंट से, और चंद जो ताकतवर लोग होते हैं, उसमें अदलिया भी थी, उसमें जर्नल्स भी थे और उसमें सियासतदान भी थे। तो एक अच्छा खासा ग्रुप था और मीडिया भी था, जो पुराने बाबे मीडिया के नवाए वक्त मॉडल जो था, ये सारे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक पूरा एक अलायंस था। भुट्टो साहब के बाद से लेकर 2000 जब बीबी 88 में आई, 88 तक ये एक अलायंस था। 88 में बीबी को फिर सूबा फिर भी ना दिया, मरकज़ दे दिया, अपने वज़ीर दे दिए। बीबी ने कहा फिर भी एक लंबे अरसे बाद वर्करों के लिए, अपने लिए उन्होंने फिर भी समझौता किया और उन्होंने बात मानी इन ताकतवर लोगों। तो इक़्तिदार की गेम में कौन करता है? देखें, एक अगर आप इसको इक़्तिदार भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन सियासतदान अगर सिर्फ लड़ता ही रही तो फिर हर वक्त दीवार के साथ ही सर मारेगा ना। आगे भी लेके चलना होता है ना मुल्क को, सिस्टम को, उसमें अपनी स्ट्रगल भी आगे चलनी होती है। कन्फ्रंट भी किसी हद तक आप कर सकते हैं ना। आपने मुल्क तो आगे नहीं चला ना चंद साहब? नहीं, मुल्क चला, नहीं, ऐसा नहीं। ज़ियाउल हक के बाद क्या मोराल था उस वक़्त कौम का हमारी। फिर जब मुशर्रफ गया, ज़ियाउल हक के बाद आपने बीबी को हुकूमत दी, तो आप दुनिया से कट ऑफ हो चुके थे। जो भी आज हालात देखता है और जिसने मुशर्रफ के दौर में भी हालात देखे, वो तो यही कहता है कि मुशर्रफ के दौर में हालात नहीं, मुशर्रफ के दौर में आपको अफगान जंग के $18 बिलियन भी मिले थे। अब तो आपकी जंग बंद हो गई अब आपको कोई डॉलर भी नहीं दे रहा, अब तो आप अपने पैसों से लड़ रहे हैं, अपने पैसों से आप अपना दिफा कर रहे हैं, अपने पैसों के साथ अपनी पॉलिसियाँ बना रहे हैं। उस वक्त दुनिया आपको फंडिंग कर रही थी, दुनिया की जंग आप लड़ रहे थे, ये भी एक पॉलिसी थी, ये भी एक देखें ना। आप उठा के बंदों को
बेच भी रहे थे, दूसरे ममालिक को बंदे भी दे रहे थे। पीपल्स पार्टी के तो दौर ये में भी तो ड्रोन मुशर्रफ हमले दौर भी में हो रहे हुआ। थे। पीपल्स पार्टी के दौर में ड्रोन हमले भी हो रहे थे। लेकिन ड्रोन हमले में ये हकीकत है हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, लेकिन हमारी इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर तो नहीं है कि आपकी पुरानी पॉलिसी का तसलसल था। पाकिस्तान अफगान पाकिस्तान में मेरी बात सुने। 4 जुलाई 2018 को पाकिस्तान में आखिरी ड्रोन ईसा, हमला एक हुआ। हकीकत है, कश्मीर पॉलिसी, अफगान पॉलिसी, ये अकेली कोई पार्टी चेंज नहीं कर सकती। ये एक रियासत का एक पॉलिसी होती है, इसमें फॉरेन पॉलिसी कह लें, सिक्योरिटी पॉलिसी कह लें, जो भी है, ये कोई इतना आसान नहीं है। जिसने थोड़ा बहुत कोशिश की है उसने फिर नतायज भी भुगते हैं। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले 4 जुलाई 2018 को पाकिस्तान में आखिरी ड्रोन हमला हुआ। अमेरिका ने दुनिया भर में ड्रोन हमले करने की पॉलिसी तब्दील नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में हमले बंद हो गए। उसका क्रेडिट किसे जाता है? हमारी रियासत को जाता है, हमारी पॉलिटिकल हुकूमत और रियासत को जाता है। और या उनके अपने, ये अमेरिका वाले खुद बेहतर बता सकते हैं। अगर हमारा रोल हो, मैं पाकिस्तान को क्रेडिट, यानी अगर उससे पहले आपकी रियासती इदारे और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स चाहती तो 2013 वाले सेटअप में भी, 8 वाले में भी, या मुशर्रफ वाले में भी रुक सकते थे। देखें, जब आप जंग लड़ रहे हैं उनकी, आप कुर्बानी, फिर उनकी जंग आपने अपनी जंग बना दी। इसमें देखें ना, आपने एक ऐसा मुल्ला मिलिट्री अलायंस से एक ऐसा इत्तेहाद, एक अफगान जहाद शुरू करें ना। पीपल्स पार्टी तो उसकी विक्टिम रही है ना। बीबी की शहादत तक का सफ़र देख लें, पीपल्स पार्टी तो उसकी विक्टिम रही है, बेनिफिशियरी नहीं रही। तो पीपल्स पार्टी को तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, ये ब्लेम कर सकते हैं आप। बाकी जमातों को आप कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी को हम जिस इत्तेहाद के लिए ब्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने बात करनी है। नहीं, वो बाकी बातें, ये जो आप कहते हैं ना कि जी जो ड्रोन हमले या तालिबानाइजेशन के ऊपर हक या मुखालफ में अफगानिस्तान की पॉलिसी में पीपल्स पार्टी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी बीबी की शहादत के बाद आप किस तरह कर सकते हैं? खान साहब से बिलावल मुलाकात करने जाएंगे अटक जेल? ये तो अभी कोई, अगर मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने जा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। वक्त के साथ साथ ये सियासत अपना रंग निकालती है, पॉसिबिलिटी है। सियासत अपना रंग निकालती है। मैं कहता हूँ सियासत में कुछ भी हो सकता है। या आप विकेट के हर तरफ क्यों खेल रहे हैं? नहीं, विकेट के हर तरफ मैं नहीं खेल रहा। मैं अभी कबल वक्त बात ऐसी को करना नहीं चाहता जो इमेच्योर हो, मोस्ट वेलकम खान साहब जो से भी इमेच्योर हो। जाके नहीं मिल नहीं नहीं सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हमने सिस्टम को बचाया। मियाँ साहब के खिलाफ जब इमरान खान साहब जब धरना दे के बैठे थे तो पार्लियामान के साथ कौन खड़ा था? पीपल्स पार्टी खड़ी हुई थी सबसे पहले। पीपल्स पार्टी ने इजलास शुरू किया था। नहीं, आपकी तो बड़ी लॉन्ग लिस्ट है। अच्छा, फिर अभी जो पीडीएम के दौर में जो असम्बलियों से इस्तीफे दे रही थी पीडीएम, कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व करें, ये करें, वो करें, इस्तीफे दें, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि आईनी तरीका इख्तियार करें। उसकी फिर प्राइस भी हम आज तक पे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कोई और बना, हम नहीं बने। बन सकती थी पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म, लेकिन क्योंकि उनके वोट ज़्यादा थे और वो मेजॉरिटी में थे, नून लीग, नहीं, आप जब बनने का इंतजार कर रहे थे वो तो आपका फिर काम खराब हो गया। हमें तो खान ने भी ऑफर की, पीटीआई ने भी पीपल्स पार्टी को तो ऑफर की थी कि आप वज़ीर आज़म बन जाए 2000 अदम एतमाद के वक्त। अदम एतमाद के वक्त पीपल्स पार्टी को पीटीआई ने ऑफर की? बिल्कुल ऑफर की। किसने की ऑफर? ये आप चेक कर लें, मैं जो आपको बात खबर दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऑफर की थी। कब? जरदारी साहब आपने इंटरव्यू में कह चुके। कब, किसके जरिए? अब मैं उस शरीफ आदमी का नाम तो ना मेरे से गिलो। नहीं, कुछ चीजें तो आ जानी चाहिए। नहीं, सारों को पता है ऑफर की थी। उन्होंने कहा था बिलावल बन जाए, शायद खान अब्बासी बन जाए, नून लीग से बनना है। पहली ऑप्शन बिलावल की थी। बहुत बड़ी गलती नहीं की क्या? उस वक्त इलेक्शन में चले जाते, खत्म कर देते। देखिए, उससे पहले अगर खान साहब बन जाते तो वो और ज्यादा बेहतर होता। फिर खान साहब क्या बन जाते हैं? नहीं, जो असेंबली अपोजिशन के कहने पे असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन में चले वो तो रेडी थे करने के लिए। नहीं, वो जब अदम एतमाद कामयाब होने को आ गई उस वक्त रेडी थे। जब बाजवा साहब को भेजा था उन्होंने अपोजिशन के पास, जाएं इनको समझाएं, तो खान साहब खुद बात वो करते। क्या पहली मुलाकात थी बाजवा साहब की? नहीं, बाजवा मैं समझता हूँ जब पॉलिटिकल क्यादतें खुद आर्मी चीफ को इस्तेमाल करती हैं या किसी और को इस्तेमाल करती हैं, यही अलमिया होता है। फिर रोते भी हैं, डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? आप लोग शरीके जुर्म हैं। नहीं, मैं इस मुल्क में यार कौन शरीके जुर्म नहीं है? कौन पवित्र है? किसने, हाँ, किसी ने कम गलतियां की हैं, किसी ने ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं, कोई ज़्यादा बेनिफिशियरी रहा, ये आप कैटेगरी बना सकते हैं। किसी को भी आप बरी नहीं कर सकते। एक ऐसी जमात, अब खान साहब को क्या जरूरत थी? बाजवा साहब, खान साहब खुद डायलॉग क्यों नहीं करते? उस पीटीआई ने खुद डायलॉग क्यों नहीं किए? उस पे और आज भी खुद डायलॉग करने पड़ेंगे। उस पे आते हैं।
एक ऐसी सियासी जमात जिसका लीडर एक वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर था, जिसकी प्रेजेंस चारों सूबों में थी, जिसकी लेगेसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेगेसी है, उसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी हुकूमती इनिंग्स का आगाज़ करता है शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर बन के। उस शहबाज शरीफ की काबीना में जो नवाज़ शरीफ का छोटा भाई है, और नवाज़ शरीफ के बारे में उनके अपने ख्यालात क्या थे बिलावल भुट्टो जरदारी के, वो नवाज़ शरीफ को क्या कहते थे, ज़रा प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं। जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। चंद साहब, इनकी काबीना में शहबाज शरीफ की वज़ीर बने। देखिए, जहाँ तक बयान को बात है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जब हम सियासी मुखालफत करते हैं तो हमें बयानात देने पड़ते हैं, दिए जाते हैं। कई बयानात होते हैं जो वक़्त के साथ फिर जिन पे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, कहीं वापस लेने पड़ते हैं। ये मामला मफादात का है? नहीं, मफादात का नहीं, मफादात भी होते हैं, मैं मुकम्मल मफादात से भी हम देखिए अभी आप लड़ रहे हैं, मुबर्रा नहीं हो सकते। अभी आप लड़ रहे मेरी हैं, बात सुनो। मुझे ना थोड़ा सा लंबा देखिए, सवाल करने का मौका दें। सियासत को आप सिर्फ मफादात कहें तो ये गलत बात है। सियासत आप एक तरीका, आप जो नौकरी करता है आप कहेंगे वो नौकरी करता है, भाई मफाद होता है, तनख्वाह मिलती है। चंद साहब क्विकली 90 में आप लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप दोनों को निकाल के बाहर फेंक देता है एक फौजी आमिर, आप एग्जाइल में चले जाते हैं, आपकी वहाँ पर हो जाती है दोस्ती, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, आप वापस आते हैं, वापस आने के बाद आप भूरबन मुआहदा करते हैं, आप मिलके हुकूमत बनाते हैं, एक पार्टी बाहर निकल जाती है जंप लगा के, एक बंदा जो है वो पंखा लेकर हाथ वाला बैठ जाता है मीनार पाकिस्तान पर, एक भाई जो है वो काला कोट पहन के पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, आपका वज़ीर आज़म निकलवाता है। आपकी ये जो नूरा कुश्ती है ये कोई नई नहीं है। फिर आपकी हुकूमत आ जाती है, आपकी हुकूमत के क्या जो आगे अकेला पीरियड है उसमें जो कुछ होता है, 2013 में हुकूमत आती है नवाज शरीफ साहब की, खान साहब धरना लेकर आते हैं, आप लोग जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन के मियां नवाज शरीफ की ढाल बन जाते हैं, पार्लियामान के साथ, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आप खड़े होकर पार्लियामान के साथ आप उनको सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब पनामा का फैसला आता है तो कमर ज़मान कायरा साहब की और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, आप चढ़ाई कर देते हैं मियां नवाज शरीफ पर। फिर 2018 में आके आपका फिर ये लव एंड हेट रिलेशनशिप, अब जब ये हुकूमत बनानी थी, हुकूमत में आप इकट्ठे हो गए, बड़े शीरो शक्कर हुए हुए थे, सब कुछ गुडी गुडी चल रहा था, अब आप फिर लड़ रहे हैं। अच्छा, ये नूरा कुश्ती है। अच्छा, मैं बताता हूँ, पार्लियामान के साथ खड़े थे जब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खिलाफ भी खान साहब गए, पार्लियामान के साथ भी पार्टी खड़ी थी। जब पनामा केस आया तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए। अदलिया में पीपल्स पार्टी गई थी, देखिए नून लीग गई, नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी तो नहीं गई थी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि पनामा के ऊपर पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए। अब वो निकात आप उठा के देख लें, क्योंकि मुझे पता है एतजाज़ हसन साहब के घर बैठ के मीटिंग्स हुई थी सारी अपोजिशन की, और वो निकात बनाए गए थे, जो TORs बनाए गए थे पार्लियामानी कमेटी के ऊपर बनाए गए थे कि पार्लियामान पनामा की इंक्वायरी करे। लेकिन वो भी नून लीग ने खुद उससे उस वक्त हालात नहीं थे, जब मेरे ख्याल में रियासत की पॉलिसी और होगी ताकतवरों की। लेकिन जो कुछ हुआ आज आप मियां साहब से कैसे लड़ सकते हैं? मियां साहब को हर जगह पर आप रेस्क्यू करते हैं, आप तीसरी दफ़ा उनको वज़ीर आज़म बनने के लिए 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली करते हैं, थर्ड टर्म अलाउ करते हैं। आप अभी जो कानून साजी आपने पास की है जिसमें नाअहली आपने 5 साल की कर दी है, ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, आप चौथी मरतबा नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार करते हैं, तो आप कैसे मुखालफत कर सकते? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जब खान साहब को कहा कि इनकी आईनी मुद्दत, वो मियां साहब के हक में थी बात या खिलाफ थी? कौन सी आईनी मुद्दत? जब उनका अदम एतमाद करें, सब ने कहा कि पीपल्स पार्टी, उससे पहले जब पनामा था उस वक्त हम PTI और हम एक साइड पे थे कि नहीं थे? पीपल्स पार्टी और PTI एक साइड पे थे, एक साइड पे। तो इसका मतलब है सियासी इत्तेहाद वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। ये आप बहस करें कि सियासी इत्तेहाद नहीं बदल सकते, ये पूरी दुनिया में नहीं होता। अभी तक PTI का तो नहीं बना, नून लीग के साथ। देखें, PTI की उम्र भी तो थोड़ी है ना, पार्लियामानी उम्र कितनी है PTI की? एक हुकूमत में वो गए, उस वक्त भी अपोजिशन ने, जरदारी साहब ने मिसाक़े मईशत की बात किससे की थी? PTI से बात की थी ना। आगे से उन्होंने ब्लैकमेलिंग का इंतज़ाम लगा दिया कि ये NRO मांग रहे हैं। फिर अभी बिलावल साहब ने कितनी दफ़ा कहा है
कि ये आखिरी मौका है, सियासत करें, तशद्दुद की तरफ ना जाएं। तो पीटीआई को कहा ना, पीटीआई को यही दावत होती है ना, और क्या होती है? मुकदमात आप कानून साजी से खत्म करवाना चाहते थे ना, अदालतों से तो नहीं। देखें, कानून साजी पार्लियामान का बुनियादी हक है और करनी चाहिए कानून साजियाँ। कानून साजी होती जाती है, वक्त के साथ साथ होती है। साहब, इस लड़ाई की ना समझ, लेकिन मेरी एक नहीं, मैं अगर आप ये कहें, आप ये रट निकालना चाहते हैं कि जी सिर्फ आप नून लीग के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हम पीपल पार्टी करती है, ऐसी बात नहीं है। हम पार्लियामान के साथ होते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी, देखें काफ लीग के खिलाफ हम कितना खिलाफ थे, लेकिन जब पार्लियामान को चलाना था, मुद्दत पूरी करनी थी, हुकूमत चलानी थी, तो हमने काफ लीग को डिप्टी वज़ीर आज़म भी बनाया। बीबी शहीद ने जब भुट्टो साहब की शहादत के बाद MRD बनी, तो वो लोग जो भुट्टो साहब के निज़ाम मुस्तफ़ा की तारीख के लिबादे में जिन्होंने खिलाफ तारीख चलाई थी, वो MRD का हिस्सा भी बने। इसी तरह मियां नवाज शरीफ के कई इत्तेहादी चेंज हुए। जमात इस्लामी PTI के साथ बैठी थी KPK में। एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल नहीं, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। नहीं, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। MQM हर जमात की इत्तेहादी बनी, जमात इस्लामी KPK में PTI की इत्तेहादी थी, PTI के फिर मुखालफ हो गई। इस तरह तो फिर होता रहता है। शेरपाव किसका इत्तेहादी था, शेरपाव फिर मुखालफ भी हो गया। तो ये सारी जमातों के हिदायत चेंज होते रहते हैं। साहब, आज ना टेक्निकली जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, PDM हुकूमत का 40वां है, तो तकरीबन 40 दिन हो गए हैं। तो मुझे बताएं क्या तब्दील हो गया? बिलावल भुट्टो जरदारी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या कहते हैं, उसको सियासी यार कहते हैं। ज़रा प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं क्या कह रहे थे बिलावल। और मैं तो ताज साहब को आज से नहीं तो बचपन से जानता, हमारा अंकल ताज साहब है। और सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है। का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, ना कि मुस्लिम लीग। तो चंद साहब, लोग कैसे आपको ट्रस्ट अब आप मेरी बात सुनें। हुकूमत बनाई हमने, हुकूमत में हम थे, गए पीपल पार्टी के नून लीग के साथ, लेकिन हमने तो नहीं कहा था कि आप हमजा शहबाज को पंजाब का वज़ीर आला बना दें। ये हमने नहीं कहा था। फिर काबीना में हम शामिल भी हुए, लेकिन पीपल पार्टी के वज़ीरों को महकमे भी नहीं मिले। हसन मुर्तज़ा वगैरह जितनी देर वो कहते हैं आप नहीं बोटियां खा रहे थे बिरयानी की। मेरी बात ये, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप निकाल के दे सकते हैं कि नहीं जी महकमे मिले थे। महकमे भी, डिपार्टमेंट्स भी नहीं दिए गए पीपल पार्टी के वज़ीरों को। उसके बाद जो हालात हुए, ठीक है, हम हुकूमत में रहे, हम समझते हैं अच्छी थी बुरी थी, पार्लियामान ने अपनी मुद्दत पूरी की, डिफ़ॉल्ट होने से बचाया इस मुल्क को। बुरी थी देखिए, सवाल है, डिफ़ॉल्ट होने से बचाया इस मुल्क को। देखिए इस मुल्क के नहीं बचाया, PDM की जो हुकूमत थी उसने। सर, वो तलवार लटक रही है, डिफॉल्ट की तलवार। देखें, तलवार वो बहुत गहरी तलवार थी जब हुकूमत मिली उनको। बिल्कुल नहीं थी, नहीं गहरी थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 16.4 अरब डॉलर यकम आप सारे अप्रैल फिगर्स, मेरी बात सुने, मेरे पास भी हैं फिगर्स, आप सारे फिगर्स निकाल के देख लें। अगर IMF का देखें, IMF से जो गलती थी वो थी जिस दिन IMF से भागा हुआ कौन था? PTI भागी हुई थी कि नहीं भागी हुई थी? बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूं, मैं आपसे मैं डिबेट कर रहा हूं। जिस दिन 160 रुपए से 170 पेट्रोल करना था, खान साहब को लगा मेरी हुकूमत जा रही है, उन्होंने 150 कर दिया, जून तक लॉक कर दिया। 5 रुपए बिजली का यूनिट बढ़ाना था, उस दिन 5 रुपए कम कर दिया, जून तक कर दिया। आप लोगों को किसने कहा था कि आप उसको अंडू ना करें? नहीं, आपने 11 अप्रैल को आपने भाई IMF के साथ, IMF के पास भी जाना था ना, कुछ IMF की कंडीशन माननी नहीं, तो आपने वो करना था ना। नहीं, IMF की कंडीशन जो खान साहब IMF के पास छोड़ के गए थे। असल बात ये, आप डरे हुए थे, आपकी हुकूमत अब गई कि अब गई। नहीं, आप ऐसा टफ आप ये डिसीजन साबित ले लें। करना चाहते हैं कि PTI का कोई कसूर नहीं है? नहीं, मैंने तो कहा 800 अरब डॉलर, 800 अरब रुपए का नुकसान हुआ मुल्क के खजाने को। ठीक है, IMF के साथ आपने डिविएट किया। अब आगे आपने 10 रुपए बढ़ाने थे, आपने कम कर दिए। आगे चलें। मेरा तो सवाल ये है कि उन्होंने तो किया, आपने उसे अंडू क्यों नहीं किया? नहीं, मेरे ख्याल में IMF की कंडीशन में अंडू नहीं हो सकता था। हो सकता था ना। नहीं हो सकता। ओ सर, जून नहीं, देखिए कीमतें बढ़ाई ना, फिर उसके बाद आज कीमतें कहां तक लेट पहुंची बढ़ाई ना, इसी वजह से तो ज्यादा बढ़ी। मुल्क के साथ फिर खिलवाड़ हुआ ना। जो आप भाई हुकूमत मिलती जाती फौरन तो बढ़ाते, तो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता ना। सर, मुझे ब्रेक लेने दे। मैं इस हुकूमत की परफॉर्मेंस पे आपके दोनों के दरमियान परफॉर्मेंस कई प्रोग्राम का कर चुके हैं, परफॉर्मेंस से आगे चलें। परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, आगे भी चलेंगे। ब्रेक लेते हैं, चंद साहब से बात का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चंद साहब, 87 रुकनी काबीना, कोई जस्टिफिकेशन है? मुल्क के खजाने की जो सूरत हाल मेरे ख्याल थी, में बहुत बड़ी काबीना थी। महकमे भी नहीं है, नहीं, कोई खुश कर रहे थे। नहीं, थोड़ी होनी चाहिए थी। इत्तेहादी हुकूमत थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ी काबीना होनी चाहिए थी। मियाँ साहब की काबीना बड़ी थी, ये गलती थी। इसका कोई डिफेंस नहीं। कोई डिफेंस मैं नहीं दे सकता। इस दौरान जो देखें, बड़ी काबीना, रियासत के अखराजात, अशराफिया के अखराजात, इसकी कौन जस्टिफिकेशन दे सकता है? मैं तो नहीं दे सकता। अभी जो निगरान काबीना है, ये किसकी काबीना? मेजॉरिटी तो PMLN के लाइक माइंडेड है। कोटा सिस्टम कोई पता नहीं मुझे, सच्ची बात है। कोटा क्या है ही सिर्फ, अगर है भी तो उनके ही है। तो और आपका बंदा भी IPP या पीपल पार्टी या किसी और का कोई बंदा नहीं। गिलानी साहब है ना, जिलानी साहब, नहीं, गिलानी साहब वो टेक्नोक्रेट रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, मुर्तजा सोलंकी वज़ीर वो इत्तलात। रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं। देखो, उनका पीपल पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं रहा। वो तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, जैसे पीपल पार्टी ने रिकमेंड किया था उनको, मेरे ख्याल में रिकमेंडेशन थी। लेकिन उसके बाद वज़ीर इत्तलात, वज़ीर तिजारत, नहीं, वज़ीर कोई भी नहीं, पीपल पार्टी की रिकमेंडेशन नहीं। आपका मसला हमारे ये है हमारे कि लिए आपका सारे हिस्सा काबिल कम इज्जत है। है। नहीं, मेरी बात सुने, सारे अच्छे लोग हैं, काबिल इज्जत लोग हैं, मैं किसी पे एतराज़ नहीं करता। बड़े क्रेडिबल लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, अपने अपनी फील्ड्स में उन्होंने भरपूर ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। जिसने काबीना के कोई एक आधा चलो होगा बंदा इसमें ऐसे, काबीने पे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि उनका झुकाव या एक इम्प्रेशन जो पब्लिक में जो परसेप्शन बनी हुई है, ये मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश होगी आपकी वजह से। पब्लिक परसेप्शन ये है कि PMLN लाडली है इस वक्त, लाडली है, लाडली, ये परसेप्शन है। 2018 में इमरान खान लाडला था, अब PMLN लाडली इस वक्त तक है। लेकिन मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर- PMLN में कोई खास लाडला है या पूरी नून लीग लाडली? देखिए, पब्लिक के अंदर मैं आपको नीचे थाने कचहरी से शुरू हो जाए ना, फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री तक आ जाए, पूरी हरारकी जो नज़र आ रही है ना जी, वो PMLN लाइक माइंडेड है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फैसला साज ये तय कर चुके हैं कि नून लीग ने आना है गवर्नमेंट। देखिए, मेरे ख्याल में ये मुल्क आगे चले, पहले सियासत करने से पहले ये मुल्क ज़रूरी है। जो पब्लिक की महरूमियाँ या गुस्सा या जो इस वक्त हालात हैं पब्लिक के अंदर, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर डायलॉग होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। वरना मैं आपको ये अगली भी प्रोड्यूसर बात साहब, डायलॉग के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं आने से पहले, वो जो तेवर दिखा रहे हैं, डायलॉग वगैरह नहीं, वो कहते हैं मिट्टी शिट्टी कोई नहीं डालनी, एहतसाब होगा। वही सबसे हिसाब किसका होगा? उन्होंने आगे जो कहा वो हिसाब पूरा सुनो। हाँ, अगर जिन लोगों के वो नाम ले रहे हैं का सुनवा जुडिशरी, दें, पहले जरा सुनवा दें, लोग भी सुने। वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। हम मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है। मैं समझता हूँ मियाँ साहब बड़े आदमी हैं, वो तो कह रहे हैं ना जी कि क्या हमारा सिस्टम, हालांकि उनको पता, उनसे बेहतर कौन जाता है कि हमारे सिस्टम में कितनी ताकत है। जब वो वज़ीर आज़म थे तो मुशर्रफ अपने घर से कोर्ट में पेश होने के बजाय CMH पहुंच गए थे, AFIC। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारे सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है। ये सिर्फ सियासतदान के बेचारे का एहतसाब, हम जो है ना, हम अपनी बिरादरी का एहतसाब, अपनी बिरादरी को गालियाँ दे सकते हैं, तो कोई नहीं अपने इदारे का या अपने किसी चीफ का एहतसाब कर। आप सब मोहरे हैं, यानी मोहरे हैं। हम मोहरे हैं, पॉलिटिकल लोग मोहरे होते हैं। सही। इसमें कोई शक लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहाँ से? मियाँ साहब की आपने गुफ्तगू में नहीं, मियाँ साहब का फिर जिसके साथ ये मुआहदा ये है, खुद एतमादी मियाँ साहब कहाँ ये से? आप और मेरे ऊपर से तो खिताब नहीं कर रहे थे। कह मियाँ रहे साहब मैं- जिसको खिताब कर रहे थे, ये मियाँ वो साहब कहते हैं मैं कहते लिख के दे सकता हूँ आपकी हुकूमत आ रही है। मियाँ साहब ने इसी गुफ्तगू में, ये कोई 27-28 मिनट की गुफ्तगू थी, इसमें उन्होंने कहा मैं लिख के दे रहा हूँ हुकूमत आपकी आ रही है। नहीं, हुकूमत आ रही होगी या नहीं ये होगी, तो कॉन्फिडेंस, इलेक्शन- देखिए, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो मैं नहीं समझता कि नून लीग हुकूमत बनेगी। जो भी हुकूमत होगी, इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत होगी। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात कौन सी है? इस वक्त पॉपुलर जमातें मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ आप जमातें, कहना नहीं चाह रहे? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात, मैं मुझे कोई, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान आप में। मुझे मेरी बात सुने। अब देखें, सिंध में पीपल पार्टी है पॉपुलर, अर्बन में MQM भी हिस्सा ले रही है, KPK में मौलाना फजल रहमान भी हैं, डेरा इस्माइल है, मालाकंड डिवीजन पीपल पार्टी और जमात इस्लामी भी हैं, PTI भी पॉपुलर है उधर KPK में। पंजाब में नून लीग पॉपुलर है, लेकिन शहरों में PTI पॉपुलर है।
पहले शहर नून लीग का गढ़ होते थे, अब नहीं है नून लीग का गढ़। साउथ पंजाब में पीपल पार्टी भी पॉपुलर है, दरमियान मुकाबला सख्त होगा। हमारी तरफ भी ट्रायंगुलर फाइट में हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। अब सेंट्रल पंजाब में भी आप देख लीजिएगा जहाँ हमारे अच्छे कैंडिडेट होंगे। और जो हमारे वर्कर, अगर बिलावल साहब ने, हमारी क़यादत ने टाइम दिया, जिस तरह वर्करों के पास हम जा रहे हैं, आप देखें। हाँ, दूसरी बात है, फैक्ट ऑफ द मैटर मेरी बात सुन लें, इस्लामी जमहूरी ताज नहीं होगा अगर इस्लामी जमहूरी, मेरी अगली बात सुन लें, मैं आपके सवाल से पहले, अगर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तरज पे इलेक्शन हुए तो फिर रिजल्ट भी वही आएंगे। अगर आरटीएस वाले इलेक्शन हुए तो रिजल्ट भी आरटीएस की मर्जी से आएंगे। अगर 35-50 वाले इलेक्शन हुए तो वही उसकी मर्जी के इलेक्शन हो, वही आएंगे। तो इसलिए पहले तो फैसला करना पड़ेगा कि क्या इलेक्शन हमने पब्लिक की राय के मुताबिक करवाने हैं, फ्री एंड फेयर करवाने हैं, ये फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, फ्री एंड फेयर से मैं लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बिलावल साहब लफ्ज़ बोलते हैं लेवल। मैं आपको सुनवाऊंगा, मुझे पहले ये बता दें, 8 दिन से बिलावल पंजाब में बैठे हुए हैं। आपको पता है कि सिंध में क्या हो रहा है? सिंध में एक इत्तेहाद बन रहा है पीपल्स पार्टी जीडीए के खिलाफ, जीडीए और जीडीए, एमक्यूएम, जेयूआई, नून लीग। हर इलेक्शन में बना है ये ना जीडीए में, ये इत्तेहाद था ना। आप तख्त लाहौर में हिस्सा मांगने आए, पीछे नहीं, सिंध भी हाथ से निकल जाए। यार निकलता जाए तो निकलता है, अवाम नहीं देना चाहते तो ना दे, अगर कोई इदारा नहीं देना चाहता तो वो फिर देखा जाएगा। आपकी लेकिन मैं पीपल्स आपको, पार्टी की तरफ मैं से एक बात, मैं छोटा सा वर्कर हूं, एक कारकुन हूं, ये मुल्क सियासतदानों के बगैर नहीं संभाला जाएगा, ये लिख लो मेरी बात। मैं चैलेंज करता हूं इसके ऊपर, मैं पब्लिक में रहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, कोई टेक्नोक्रेट इस वक्त नहीं संभाल सकता, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं संभाल सकता। तो अगर आप ये अल्टीमेटली सियासतदानों ने बैठ के इस मुल्क को चलाना है, वरना जो हालात हैं, जो पब्लिक में मायूसी है, यही समझती है। मेरा ख्याल में हमारी जमात हमेशा प्रो पॉलिटिशियन है, प्रो डेमोक्रेसी तो जो डेमोक्रेसी के ऊपर तो टेक्निकली ये जो इस वक्त निगरान सेटअप है, ये टेक्नोक्रेट्स ही है ना। तो ये तो कानूनी हिच है। हालांकि मेरी निगरान सेटअप का भी मुझे अभी पता चला, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये सुना है कि ये भी ज़ियाउल हक साहब ने दिया एक तोहफा निगरान सेटअप वाला। इनको इसकी भी जरूरत नहीं है, निगरान हुकूमत को भी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे में इतना ताकत और सियासी निजाम में होनी चाहिए। सर, कानून साजी करके आर्टिकल 230, सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट 2017, इनको इतना इख्तियार आपने क्यों दिया? अब इनको वापस भेजो। हमारी गलती है, नहीं देना चाहिए था। ये फैसले कर रहे हैं अब। बस ये पार्लियामान में जो बैठे लोग थे, मैं तो नहीं बैठा था, हमारी पार्टी ने भी हिस्सा लिया है। आपकी जमात के लोग तो हमारी पार्टी ने भी गलत किया। ताज हैदर साहब उसके खिलाफ मैं कहता हूं अगर हमने भी फैसला किया है तो गलत किया। मैं तस्लीम कर रहा हूं, गलती है हमारी, नहीं करना चाहिए। आपने अपने सीनियर लोगों की आवाज ही नहीं सुनी, आपकी जमात के लोग बात कर रहे थे। मैं अब सीनियर्स के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। नहीं, आपके अपने सीनियर लोग कह रहे थे कि मत करें। मैं इसके ऊपर मजीद कमेंट्स नहीं करना चाहता। गलत किया है, जो कानून साजियाँ जो जल्दी में हुई है ना, 20-20 मेंबरों की हाजिरी में जल्दबाजी में जो कानून साजियाँ पार्लियामान ने की हैं, ये कोई अच्छी नहीं हुई। मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे? नहीं थे, फिक्स्ड मैच था, मैच फिक्स था। चले, आपके दोस्त हैं नूर आलम खान साहब, वो चेयरमैन पीएसी था, बड़ा जेन्युइन चेयरमैन पीएसी बना। उन्होंने सिर्फ एक दौर की चीजें क्यों उठाई, ये मुझे नहीं पता, लेकिन नूर आलम को इतना मैं जानता हूं। मैंने उनके हाथ में नूर आलम, मैंने उनके हाथ में जब डॉक्यूमेंट्स देखे, पीटीआई वाले देखे, देखिए मैं समझता हूँ ऑडिट पैरों तो सारे पिछले भी आए हैं पार्टी के दौर बात उन्होंने उसमें से किस पे नहीं बात तो फिर मीडिया ने उछाली, अदलिया पे की पीटीआई। यार ये मीडिया की पॉलिसी, आप ना वो बात उछालें, मीडिया भी कंप्रोमाइज हो जाए। उनका फोकस ही नहीं था। नहीं, मैं उनके बारे में सवाल करना नहीं चाहता, मैं उनके बारे में सवाल आपसे नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली उनसे करूंगा। मीडिया पार्लियामान के ऊपर, मेरी बात सुनें, जो रिपोर्टिंग होती है, अब आपको किसी ने मना किया है कि आप मुशर्रफ दौर के सवाल करो, या आप सारे नहीं कर रहे? कहां से आप शुरू हुए हैं? आपने पूरी गर्दान पड़ी है। तो अगर मीडिया, कुछ मीडिया पीटीआई के आके, अब मीडिया भी तो डिवाइड हो गया है ना। अच्छा, आपको इसलिए आपने पब्लिक को भी डिवाइड कर दिया। सेटिस्फेक्शन है कि हमारा चेयरमैन शहबाज शरीफ का वजीर खारजा था, या इसमें राय मुनकसिम है? नहीं, इसमें राय मुनकसिम थी। बहुत सारे लोगों की राय थी कि नहीं बनना चाहिए, बहुत सारे लोगों की राय थी कि बनना चाहिए। चलें, आप फैसला ले लेते हैं, बन जाते हैं। बनने के बाद फिर बंदा जो है वो सोल सर्चिंग करता है, कहता है क्या खोया क्या पाया। जब ये वाली स्टेज आई तो फिर मेरे ख्याल में जो लोग पहले हामी थे वो आज भी हामी है कि ठीक किया? नहीं, मेरे ख्याल में क्योंकि हमने इस पार्लियामान को चलाना था, अगर उनकी पार्टी कैबिनेट में बैठी होती, बिलावल साहब ना कैबिनेट में होते, तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो आप अपने बाकी वजीर बनाते? नहीं, उन्होंने सीखा है, उन्होंने दुनिया के साथ इंगेज किया है, उन्होंने दुनिया के साथ डायलॉग किया है। मेरे ख्याल में उन्होंने, ये फैसला अच्छा था, बुरा नहीं था।
वो आज आपको बता रहे हैं कि आप बोटियां खा रहे थे। इरफान सिद्दीकी साहब सुनवाएं, प्रोड्यूसर साहब इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, सुनवाएं सर। मेरा ख्याल है नादान नहीं होते जो ये समझते हैं कि जी जब एक देग पकी हुई थी और बिरयानी आप खा रहे थे और बिरयानी की अच्छी अच्छी बोटियां भी आप खा रहे थे, वो बोटियां आप खा चुके हैं और बिरयानी की देग खाली हो चुकी है और आप बाहर निकल आए तो आप कहते हैं जी कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है, मेरा तो कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था, ये तो कोई और कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोटियां खा रहे इरफान थे। सिद्दीकी साहब वैसे ये बिरयानी की मिसाल क्यों देते? बुजुर्ग कारकुन हैं मुस्लिम लीग के, मैं उनके लिए नहीं कहना चाहता, कोई सीनियर आदमी है, मतलब चलो साफत छोड़ के सियासत में आ गए, लेकिन चलें थोड़ा सा कम बुजुर्ग सुनवा देते हैं। एहसन इकबाल भी सुनवाएं जनाब, जो पीपल्स पार्टी के वजीर साहब के बारे में और चीनी वाले मामले पे कह रहे हैं, वो भी सुन लें। वो तो जवाब दे दिया। दिस इज नॉट गुड पॉलिटिक्स कि आप हुकूमत के मजे लें, आप हुकूमत के जहाज़ों में सफ़र करें, लेकिन जब हुकूमत के फैसलों को डिफेंड करने की बारी आए तो आप कहें कि जी वो तो हम क्या करें, हम तो बिल्कुल वहाँ पे तमाशा देख रहे थे, हम तो बैरूनी दौरे। चंद साहब देखिए, मेरे ख्याल में एहसन इकबाल साहब ने कुछ बातें बिलो द बेल्ट भी की हैं, कुछ वो सियासी बातें उन्होंने की हैं। सियासी बातों का जवाब सियासत से दिया जा सकता है, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे होता है वो जिम्मेदारी भी उसकी होती है। पंजाबी का मुहावरा है, हिस्सा बकदर जुस्सा। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आप एक एंकर हैं, आप इस इदारे के सरबराह नहीं हैं, आपकी एज एंकर अपने प्रोग्राम की जिम्मेदारी, जो मिनिस्टर है उसकी मिनिस्ट्री या अपनी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी। अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो फाइनेंस की जिम्मेदारी उसकी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी उसकी है। हाँ, जो महकमे हमारे पास थे, उसकी क्लाइमेट चेंज हमारे पास थी या और महकमे हमारे पास थे, तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि जो गलतियां हुई हमारे दौर में तो पीपल पार्टी के खाते में वो जाएंगी। सर, क्रशिंग सीजन 2022 नवंबर 94 रुपए तकरीबन देखिए, मैं चीनी के ऊपर तो मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि ताकतवर तबका है, हर हुकूमत में ये शामिल है। खान साहब के दौर में खान साहब भी इस तबके से यरगमाल थे, नून लीग हो, हमारी हुकूमत हो, अमल दरामद नहीं हो, उन्होंने कोई इंक्वायरी ताकतवर, ये एक अशराफिया की एक समझो गोल्फ खेलने वाली एक मशीन है शुगर एसोसिएशन। ये इसको आप और मैं कुछ ये आप लोगों की मजबूरी है, ये एक सिस्टम की मजबूरी है, मेरी तो मजबूरी नहीं। हिस्सा देते हैं, मेरी मजबूरी नहीं है, ये हुकूमतों की मजबूरी होगी, मेरी तो इलेक्शन फाइनेंस करते हैं। मैं समझता हूँ ये अशराफिया है, इस मुल्क का बेनिफिशियरी सिर्फ अशराफिया है। आप जब किसी को कोई फायदा देते हैं यार, इस अशराफिया बदले में कुछ तो लेते हैं, अशराफिया के खिलाफ, मतलब खिदमत खल्क तो नहीं कर रहे। इस मुल्क की अशराफिया के खिलाफ जो भी लड़ा है ना, उसका अंजाम शहीद भुट्टो से लेके बीबी शहीद और बाकी भी आप देख लें, खान साहब को नहीं शामिल करेंगे उसमें। खान साहब अशराफिया के साथ अगर बाहर अब जेल से आते हैं तो फिर मैं ग्रेडिंग आपको करके दूंगा किस तरीके से आते हैं बाहर। बात वही, अगर डील करके आते हैं तो फिर और ग्रेडिंग होगी, अदालत के जरिए आएंगे तो और ग्रेडिंग होगी। लेकिन उन्होंने भी अपने दौर में एमनेस्टी स्कीम जो दी हाउसिंग सेक्टर को दी, वो अशराफिया थी, एक बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटियों को दी। शुगर मिल की रिपोर्ट भी बनवाई, लेकिन सिवाय JKT के बाकी शुगर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना हुआ। एक्सपोर्ट भी हुई, इम्पोर्ट भी हुई, खाद वालों को वही तो हर दौर में सीखा आप लोगों ने। फिर आप मेरी लोगों ने बात तो सुन, ये बात मुकम्मल नहीं आप करने देते ना आप, मतलब ये तो तरीका नहीं है ना। देखिए, हर दौर में अशराफिया कैबिनेट का हिस्सा रही है, और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, जो इस मुल्क को निचोड़ने वाले स्टेक होल्डर्स हैं, एप्टमा हो, शुगर मिल एसोसिएशन हो, हाउसिंग सेक्टर हो, सीमेंट माफिया हो, जो बड़े बड़े हैं, जिनको बजाय ठीक है अच्छी अल्लाह ताला उनको और मिलने दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, और सरमाया दे, लेकिन इन सब का सरमाया बैरून मुल्क है। सब के हाउसिंग, सब ने अपना टेक्सटाइल छोड़ के हाउसिंग सेक्टर में चले गए, हाउस सोसाइटी बनाने लगे हैं। शुगर मिल वाले भी हाउसिंग सियासतदानों को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते, फाइनेंस करते हैं। नहीं यार, रिश्तेदारी है, नहीं कोई फाइनेंस, दोस्ती है क्या यार। फाइनेंस वैसे भी, बात सुनो, फाइनेंस इशू ही नहीं होता सियासत में। जब आप एक लेवल के आगे चले जाते हैं, फाइनेंस इशू नहीं होता। फाइनेंस तो उस बेचारे का इशू है जिसने नया इलेक्शन लड़ना हो, या जो नीचे का कारकुन हमारी तरह C ग्रेड हो, उनका इशू होता है। ये जो बड़े होते हैं इनका क्या इशू होता है? फाइनेंस का कोई इशू नहीं होता। फिर क्यों करते हैं? नवाज ने बस क्या वैसे exactly इस मुल्क के खिलाफ खलवाड़ है। मैं क्या सीधा कहूं, इस मुल्क के साथ खलवाड़ है। कोई एक शुगर मिल, भाई ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सरमायादाराना निजाम है यार, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। पैसा लगा तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख, हुकूमत चला, हुकूमत बना, हुकूमत बिजा, घर बिजा।
ये सरमायादार करते हैं। 87 शुगर मिल हैं, कोई एक शुगर मिल ऐसी है जो यहाँ से घूम के या वहाँ से घूम के या आगे से घूम के किसी सियासतदान के घर नहीं पहुँचती? मैं शुगर मिल के बारे में बड़ा क्लियर मेरा मौक़िफ़ है। मैं अब इनको डिफेंड क्यों करूँ? आप मेरे से क्या करवाना चाहते हैं? मैं शुरू से शुगर मिल एसोसिएशन, शुगर मिल माफिया के ऊपर खान साहब की कैबिनेट में मैं था तो मैं बोलता था, अपनी पार्टी में बैठ के मैं इस माफिया के खिलाफ हूँ। बड़ा सीधी सी बात है, गन्ना किसान की तो फसल इस नहीं माफिया है। के ऊपर मेरा एक तगड़ा मैं हाथ काश्तकार डला हूँ, मेरी बात सुने। किसान की फसल है गंदम, इस मुल्क की फसल है गंदम। फूड सिक्योरिटी के साथ गन्ने का कोई तल्लक नहीं है। और चीनी जो गन्ना मिल है किसान की फसल नहीं है, शुगर मिल मालिक की फसल है। वो इससे आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, कॉटन उससे जुड़ी है। कॉटन आप इंपोर्ट काटन करते हैं, वो भी हमारे आप सरमायादारों इंपोर्ट ने करते हैं। कभी स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं होने दी, कभी अच्छा बीज यहाँ नहीं पैदा होने दिया। 1.5 लाख बिलियन से बेल से कम होके हम 70-80 हज़ार पे पहुंच गए। जो भी क्राइसिस आता है उसमें सरमायादार तो पैसा कमाता। अच्छा, ये जो जितनी आपकी सियासी जमातें जिन्होंने मिल के ये PDM वाली हुकूमत बनाई और इत्तेहाद दी, इनका कुछ नहीं आपस में मिलता, ना सोच मिलती है, ना नजरियात तो नहीं मिलता मिलते, है, कम अज कम कुछ भी नहीं मिलता। बाइंडिंग फैक्टर एग्जैक्टली क्या था? वो क्या चीज़ थी जिसने आपको जोड़ा? लिंचपिन वर्ड? देखिए, वो खान साहब की जो सियासतदानों से नफरत थी वो था बाइंडिंग फैक्टर। जो सियासतदानों को गाली गलोच थी वो था बाइंडिंग फैक्टर। बड़ी सीधी सी बात। और मेरे ख्याल, मैं तो खान साहब को मुंह पे भी कहता था और अल्लाह के फजल से अकेला था जो कहता था खान खान साहब साहब पॉलिटिकल डायलॉग कहते थे कि हमारी लड़ाई खान से नहीं है, उसके सेलेक्टर्स से है। देखें, सेलेक्टर से हो या जिससे भी हो, आपकी लड़ाई लेकिन कोई खान, नहीं हुई मेरी सेलेक्टर्स बात से। सुनिए, अगर आप सेलेक्टरों के हाथों सियासतदान इस्तेमाल हों, PMLN इस्तेमाल हो या नून लीग इस्तेमाल हो या पीपल पार्टी इस्तेमाल हो, तो हम सिर्फ सेलेक्टर को ताना तो नहीं दे सकते, सियासतदानों का भी कसूर होता है ना। अब अगर मैं किसी को, मैं एज ए MNA या एज ए पोलिटिकल एक पार्टी के होते हुए मैं अपने इलाके में विक्टिमाइज करता हूँ, तो सिर्फ पुलिस का या इंतज़ामिया का या उनका कसूर नहीं, इस्तेमाल तो मैं कर रहा हूँ ना। इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं तो मेरे लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ना, कसूर तो मेरा भी है। हिस्सा तो मैं ये कहूँगी सिर्फ मैं इस्टेब्लिशमेंट को आप गाली दे, नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। सिर्फ सियासतदानों को भी आप नहीं दे सकते। ये गठ जोड़ होता है, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीज़। तो मुल्क को आगे कैसे लेके आगे चलना है? लेके इसके आगे एक हवाले ही से तरीका है, ब्रेक ले लें। सियासत इलेक्शन में जाने से पहले सियासतदान इकट्ठे बैठे, TOR तय करें और इलेक्शन करवाएं। ये तो नहीं होने लगा। अल्लाह ताला आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चंद साहब, इलेक्शन हो रहा है। देखिए जी, इलेक्शन होना चाहिए और इसमें दो राय हैं। धुंध है, बादल क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। किसको पता है इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन को पता है, यहाँ ताकतवर हल्कों को पता है, नून लीग को पता है। नून लीग को भी पता है। इलेक्शन डिले इस वजह से हुए हैं ताकि नवाज शरीफ वापस आके अपनी नाअहली ख़त्म करवा लें। ये मेरा नहीं ख्याल सिर्फ ये वजूहत। जिस दिन शेड्यूल जारी होता है उसके 6 दिन के अंदर अंदर आप नॉमिनेशन पेपर जमा करवा सकते हैं। देखिए, मैं इलेक्शन के ऊपर मैं शक इसलिए नहीं करता, मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि इलेक्शन हो। मैं इलेक्शन के ऊपर इस वक्त कोई शक नहीं करना चाहता, लेकिन जब नहीं होंगे तो फिर सारे बोलेंगे कि क्यों नहीं हुए, कौन कौन जिम्मेदार था इसका। नवाज शरीफ 4 साल वापस नहीं आए, अब वो वापस आ रहे हैं। उनके भाई की हुकूमत थी तब वो वापस नहीं आए। ये तो फेवरेबल शहबाज शरीफ साहब को उनको अपनी हुकूमत में लाना चाहिए था और उनको आना भी चाहिए था। नहीं तो वो अब आ रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें अगर आ रहे हैं तो बहुत इलेक्शन हो अच्छी रहा है। बात है, आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तमाम लीडरशिप को मैदान में होना चाहिए। आप लोगों ने कहा 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो हम लाहौर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद अपना कानूनी और सियासी लाअमल ऐलान करेंगे। देखिए, हमारी दो टोक क्या है? CC में बड़ी खुल के बातें हुई। ये भी कहा गया कि PMLN की हुकूमत महसूस हो रही है। ये भी कहा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये भी कहा गया वो लोगों की तरफ से कि हमें अपोजिशन तो कम से कम करने दीजिए, हम लोगों की बात तो करें। या लोगों की बात भी करें तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो पीपल पार्टी, देखें, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते किसी से भी, ना किसी इदारे से, ना किसी सियासी जमात से। हम अपनी सियासत करेंगे।
अगर इलेक्शन नहीं होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होंगे, हम अवाम के पास जाके अपनी ये बात जरूर करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड आप नून लीग से क्या मतलब है? नून लीग से देखिए इस वक्त क्योंकि जो नून लीग ने देनी है। मेरी बात सुने, देखिए आप समझते हैं नून लीग इस वक्त जो सामने जो कुछ होते हैं जिनके आप नाम नहीं ले सकते, कुछ होते हैं जिनका आप ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप नदीम अफजल को अगर आपने सियासतदानों को गाली देनी है या बात करनी है, ताना देना है, तो मेरे जैसे को ढूंढ के देंगे जो आगे से आपको कहेगा कुछ नहीं। अगर मेरी जगह पे आपके पास इधर कोई तकड़ा बैठा होता तो आप क्या करते? चंद साहब, आपने ना अभी प्रोग्राम के दौरान कहा कि नून लीग पॉपुलर है। नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं है वो पंजाब के हवाले से। पंजाब के मैंने रूरल में कहा जहाँ उनके कैंडिडेट्स अच्छे हैं वहां वो शख्सी मुकाबले में वोट है ना, इनफरादी शख्सी बिरादरी वोट है। का। देखिए उनका वो पहले वाला वोट जमात नहीं की है, बात पहले कर वाला वोट नहीं है नून का, बिल्कुल खत्म हो गया। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि लाहौर भी निकल मैं गया। कहता हूँ लाहौर से नहीं जीतेंगे वो। कौन जीतेगा लाहौर? लाहौर से कुछ सीटें नून भी लेगी, पीटीआई भी लेगी, कुछ पी पार्टी भी पीटीआई लेगी। लड़ेगी इलेक्शन, बल्ले के निशान। देखिए होना चाहिए इलेक्शन, क्यों नहीं लड़ना? पॉलिटिकल जमातों को लड़ना चाहिए इलेक्शन। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई। पीपल्स पीपल्स पार्टी फेवरेट्स में थी। किस में फेवरेट्स में थी जिस तरह नून यार लीग मेरी है। बात सुनो, ये क्या हो पीपल्स गया? पार्टी, मेरी बात सुनो, पीपल्स क्या आप लोगों ने पार्टी कसूर? जब आइन पे बात होती है पार्टी खड़ी हो जाती है। जब किसी को 4 महीने दहशतगर्द, में आखिरी आपने मेरी ऐसा बात क्या सुन लें। किया कि जिसकी मेरी वजह बात से सुन लो, मेरी बात सुन लो, जो तो आप लोगों की जो सारों की फेवरेट पार्टी है ना, अगर आज वो दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं हो रही ना, तो ये सेरा पीपल्स पार्टी को तो जाता है। ये आपका अगर आज किसी को कसूर है। क्या, ये आपका कसूर क्या? है कि आप उस फेवरेट्स वाली लिस्ट में से बाहर हुए। नहीं, अगर आज कोई जमात दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं हो रही तो किसकी वजह से नहीं हो रही? किसने कैबिनेट में स्टैंड लिया था? किसने बताएं ना, मैं तो कैबिनेट पीपल्स में नहीं पार्टी था। ने स्टैंड लिया था, और किसने लिया था? बिलावल भुट्टो ने स्टैंड लिया था। ये तारीख उठा के देख नून लीग लीजिएगा। कह रही थी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दे। बात छोड़े, आप मैं इससे आगे बात नहीं करना चाहता। मैं अपनी जमात की बात करूंगा, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा। तो साहब, जब बात कहीं पे आने लगती है वहां पे आप कहते हैं छोड़ो, यहाँ से आगे। मैं जितनी मैंने कर दी है, बाकी अपनी तहकीक कर लो। अच्छा, इस वजह से ये वजह है कि पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त थोड़ा सा माहौल सियासी यही ज़मीन वजह है कि हम गर्म कहते हुई हैं हुई कि है। थोड़ा सा बाजू मरोड़ पॉलिसी जरा कम करें। यही वजह है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी के हक में बेहतर कर दें, सब के लिए बेहतर करें। यही वजह है, पीटीआई के लिए भी। सब के लिए बेहतर करें। अब आप बाकी आपने तज्जिया खुद करो। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। देखिए हुकूमत तो बनेगी इलेक्शन के बाद, और हम किसी के साथ भी बैठ के बना सकते हैं। हमारा कोई किसी जो मुल्क के लिए बेहतर हो, इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है, इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। लोग आपका मुल्क छोड़ के जाते हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह शहीद भुट्टो ने इस मुल्क को, इदारों को बहाल किया था, इज्जत बहाल की थी, बीबी शहीद ने जिस तरह किया, आगे लेके बिलावल भी चले इस मुल्क को। नहीं, मियाँ साहब तो बदले और इंतकाम के शोले आंखों में लेके वापस नहीं, मैं मियाँ साहब के ऊपर मियाँ साहब को 1 मिलियन बंदा रिसीव करने आएगा। देखें जी, सियासत है, उनके लोग अगर सारे कोशिश करेंगे तो पटवारी बसें देंगे, डीसी बसें देंगे, तो फिर लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे। कंटेनर भी नहीं लगेंगे, सड़कें भी नहीं बंद नहीं, होंगी। सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी तो हो जाएंगे, बंदे तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो इतने कैंडिडेट्स उनके हैं, इंतजामिया तावन करेगी तो हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। वैसे आप मियाँ साहब को दाद तो देनी पड़ेगी। इंतजामिया तावन करेगी, इंतजामिया अगर बसों वो की लंदन पेमेंट में बैठ करेगी, के जो डीसी एडीसीआर बल्दियाती, क्योंकि जितनी अभी बने हैं ना अपना, अगर मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग उनसे पैसे लेगी इंतजामिया से, लेकिन नहीं, सरगोदा कोई में तो जलसा कोई पिछला ऐसी भी गीदड़ सिंगी तो मरियम है। बीबी का जलसा भी डीसी ने करवाया था। जो बंदा एवन फील्ड अपार्टमेंट की सीढ़ियां उतर कर आता है, वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता अच्छी बात है यार, नेशनल लीडर जो है ना, जो हमारे मियाँ साहब एक सीनियर लीडर है। ये जो मैं वफाकी समझता हूं- काबीना में लोग हैं, इनमें से तकरीबन वो हैं जो उदवाही सीढ़ियां उतर के आए। मोहसिन नकवी वहां से हम आपको बरामद होते हुए दिखाई देते तो हैं। अच्छी बात है, अलीम मुझे तो खान खुशी वहां से है भी- अगर सियासी आदमी के कोई सीढ़ियों पे उतर के आता है, तो मुझे इसमें कोई ताना नहीं। आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन। सियासतदानों की सीढ़ियों पे चढ़ना या उतरना, बाकी गेटों पे, गेट नंबर नहीं, 4 लेकिन पे ये- ज्यादा हाजिरियां लेकिन न ये दिया क्या करें कहानी है कि सियासतदान। मियाँ साहब जो है उनका इस्तकबाल तारीखी, वो कोई जलसा भी होगा और वो इस्तकबालिया होगा उनके लिए। उन्होंने तो गिरफ्तार नहीं होना वापस आने के बाद। अब मेरे ख्याल में कानून तो यही कहता है, तो फिर ये तैयारी कैसी चल रही है? जलसे के बाद गिरफ्तारी दे देंगे। जलसे के बाद जाइए, ये कैसा आप कह रहे हैं अलाउ कर देंगे उनको जलसा कर? अब ये कानून से, ये सवाल कानून से, अदालतों से, इसीलिए आप कह रहे हैं लेवल इसका प्लेइंग मैं फील्ड। जवाब क्या कर, इसलिए आप लेवल प्लेइंग मैं जवाब इसका नहीं दे सकता। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, जो मेरे लीडर ने कहा है, जो मेरे चेयरमैन ने कहा है कि कानून सब के लिए एक। आप लोगों ने कहा 2013 में पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया किया गया, उसके ऊपर जवाब यह आया कि आपका तो 80s में
और लेट 80s में सफाया हो गया था। देखें, बिल्कुल हमारा सफाया एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके मुल्ला मिलिट्री अलायंस के जरिए नून लीग ने किया, बिल्कुल किया, और एंटी भुट्टो वोट को कुचला। आपका वापसी का रास्ता एंटी भुट्टो आप वोट, वापस मेरी आना बात चाहते सुन ले, हैं? मेरी आप मेरे मुकम्मल तो करने दें प्लीज यार। एंटी भुट्टो लोगों के बाजू मरोड़े गए, उनके कारोबार तबाह किए गए, जवानों को नौकरियों से निकाला गया, लोगों को एग्जाइल में जाना पड़ा, जिला वतनी भुगतनी पड़ी, लेफ्ट की पॉलिटिक्स को कुचला गया, सरमायादाराना निज़ाम को ताकतवर किया गया, ताजरों को ताकतवर किया गया, सरमायादारों को सियासत में लाया गया कि तो पैसा भी लगाओ और पैसा भी कमाओ, जिसकी घी मिल है उसको इलेक्शन लड़ाओ, जिसका डिप्टी कमिश्नर डीपीओ भाई है उसको टिकट दो, कोई एक भाई सेक्रेटरी है तो दूसरा भाई एमएनए पीएमएलएन का। ये उनके पॉलिटिक्स थी, ये हुई इस मुल्क में। पीपल पार्टी को हमें ग्रेजुअली पंजाब में वापसी आपकी क्या इंशाल्लाह प्लान होगी। ऑफ एक्शन क्या है? प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम अपने वर्करों के पास जा रहे हैं, हम यूथ को मैसेज दे रहे हैं कि इस मुल्क में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, वैल्यूज़ के साथ खड़ी है तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है। हम आपको ये सारे क्राइसिस ख़त्म, खा बैड गवर्नेंस का क्राइसिस हो, खा महंगाई का हो, खा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट का क्राइसिस हो, ये पीपल पार्टी ख़त्म करके देगी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो। पिछले 16 महीने में जो हुआ उसके बाद लोग सवाल तो करें। आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद आपका ज़्यादा कुरेदना, आपको या तो पता ना हो चीज़ों का, आप बड़े बाखबर आदमी हैं, फॉरेन ऑफिस को बड़ा करते हैं, अब आप क्या चाहते हैं? कुछ मेरी भी कदगने हैं, मैं भी शरीफ आदमी हूँ, मुझे मरवाओ ना, ज़्यादा बातें मेरे से ना पूछो। आप लोग कैंपेन कब शुरू करेंगे? कैंपेन हम इलेक्शन का ऐलान होगा तो कैंपेन करेंगे शुरू, बाकी हमारी कैंपेन जारी है। हम इलाके में अब अपनी तंजीमें मुकम्मल कर रहे हैं, हम अपने लोगों के पास जा रहे हैं, हम अपने लोगों को एंगेज कर रहे हैं। वक्त कम रह गया है बस। जो हमें छोड़ के पीटीआई में गए थे हम उनके पास जा रहे हैं। बिलावल निकले कराची से, बिलावल ने कहा 90 दिन में इलेक्शन चाहिए। जरदारी साहब आए, जरदारी साहब ने कहा कि जो दिल करे इलेक्शन कमीशन का। बिलावल ने कहा कि मैं सियासी बात के ऊपर मानने का पाबंद नहीं हूँ, घर के लिए पाबंद हूँ। जरदारी साहब जो है उनका फैसला घर के लिए मानूंगा। फिर बिलावल भी चेंज हो गए। अब वो कहते हैं मेरे हाथ बांध दिए। बिलावल ने नहीं, सीसी ने फैसला किया कि हमें जरदारी साहब को एक मौका देना चाहिए, वो डायलॉग करें अपने लोगों के साथ। जिन लोगों के साथ डायलॉग करके आपने हुकूमत बनाई थी, जिन लोगों के साथ किसी से डायलॉग नहीं कर रहे। किससे? जिन लोगों के साथ हुकूमत बनाई थी, जो इलेक्शन आगे जिनसे लेवल प्लेइंग मुलाकात हुई है, जिनसे लेवल प्लेइंग फील्ड हमने लेना है, उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे। वाह, तो ये खबर है जनाब कि जरदाब जो हैं वो जिनसे लेवल प्लेइंग फील्ड असल में मांग रहे हैं, नून लीग की बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं आपको जिनसे आप ये अगला बात आपकी है, मेरी नहीं है। चंद साहब मुझे खत्म करने दें। नहीं, अगली बात आपने अपनी तरफ से की है, मेरी नहीं है ये बात। मैंने जो आपको अल्फाज कहे मेरे अल्फाज। जिनसे चंद साहब की पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, उनसे जरदारी साहब के मुज़ाकरात चल रहे हैं। इस नोट पे चंद साहब के साथ गुफ्तगू वैसे ख़त्म नहीं होती। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।